नमस्कार। निक फ्लिक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और 20 नवंबर के दिन मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस पॉडकास्ट को मैंने डायरेक्ट कन्वर्सेशन स्टाइल में बनाया है, जिससे ये लगे कि मैं जो सामने मेरे हैं उससे बात कर रहा हूँ। खैर, इसका उद्देश्य भी यही है। इसका उद्देश्य ये है कि मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो शायद मुझे लगता है कि मुझे अब समझ आ गई हैं। ये सब बताने जो मैं जा रहा हूँ, ये मेरी तरफ से सही है, ये मेरा ट्रुथ है और हो सकता है आपको ये सही ना लगे, सच ना लगे। इसका रीज़न है, हम सब लोगों का एक यूनिक पास्ट है। उस यूनिक पास्ट की वजह से आज हम अपने प्रेज़ेंट पे खड़े हैं। तो आपका अलग है, मेरा अलग है। तो हम अलग-अलग सोच सकते हैं। तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। कुछ कन्फ्यूज़न रहती है हमारे माइंड में। जैसे फर्स्ट पॉइंट, शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ अ गुड लाइफ? गुड लाइफ के बारे में आप एक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दे सकते, पर गुड लाइफ का एक फॉर्मूला है। क्वाइट अ नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हो सकते हैं। मुझे जो फॉर्मूलेज अच्छे लगते हैं, समझ आए हैं, वो उनमें से जो पहला है वो है, गुड लाइफ इज इक्वल टू योर हेल्थ, योर वेल्थ एंड योर रिलेशनशिप्स। यू नो, योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हेल्थ नहीं होगा तो आप बाकी दोनों चीजें नहीं इंजॉय कर पाएंगे। तो इसलिए जो मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट है आपकी गुड लाइफ का, आप उसको हल्के में मत लो। वो आपका हेल्थ है। हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी आगे नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके पास पूरी दुनिया भर की वेल्थ क्यों ना हो। नो, अब प्लस क्या है? वेल्थ। वेल्थ क्या है? आपकी सेविंग्स। सिर्फ पैसा नहीं है। वेल्थ को सिर्फ पैसे से मत जोड़िए। आपकी सेविंग्स, आपके डिजायर, आपकी नीड्स, आपकी वांट्स, उसका जो सम कर दे, आपके आपकी जो सेविंग्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके डिजायर्स हैं, नीड्स हैं, वांट्स हैं, उनका एक सम कर दें। तो उनमें से चीज जो खा रही है, नेगेटिव है, वो सब का एक जो लास्ट में रिजल्ट आता है, दैट इज योर वेल्थ। देन प्लस इज गुड रिलेशनशिप्स। ये आपका जो इकोसिस्टम है, इसी की वजह से आप सक्सेसफुल हैं। हर सक्सेसफुल व्यक्ति का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो सक्सेस होने का, वो उसका इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम में हमारे दोस्त भी आते हैं, हमारे पेरेंट्स भी आते हैं, हमारे स्पाउस भी आते हैं, हमारे सपोर्ट करने वाले भी आते हैं, हमें गिराने वाले भी आते हैं। वो हमारे रिलेशनशिप्स में ही आते हैं। तो उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सो गुड लाइफ इज इक्वल टू हेल्थ प्लस वेल्थ प्लस गुड रिलेशनशिप्स। नाउ गुड लाइफ हैज़ अनदर फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला भी है गुड लाइफ का। ये आपको बहुत आगे जाके समझ आएगा, जब आप काम कर रहे होंगे, वर्क लाइफ में जाएंगे, तब समझ आएगा कि गुड लाइफ इज ऑल्सो इक्वल टू इंडिपेंडेंस प्लस पर्पस। नाउ व्हाट इज इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस इज नॉट अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ये फ्रीडम नहीं है। ये सिंपल फ्रीडम टू डू एनीथिंग, कि किसी भी टाइम कहीं पर भी भाग जाना, इररिस्पॉन्सिबल होना नहीं है। इस इंडिपेंडेंस में ड्यूटीज को इग्नोर करना नहीं है। इस इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जो मुझे करना है, जो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और धर्म के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जिस टाइम वो चीज करना इंपॉर्टेंट है, उस टाइम मैं कंफर्टेबली, विदाउट एनी टेंशन ऑफ रीचिंग समवेयर और गेटिंग लेट और इनसिक्योरिटी, विदाउट एनी इनसिक्योरिटी, मैं वो कर पा रहा हूं। दैट इज इंडिपेंडेंस। इट इज नॉट इररिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज नॉट कि आप किसी की सुनेंगे नहीं उसमें। इट इज कि अगर मुझे कोई काम करना है, मुझे वो बहुत जरूरी लग रहा है और इस पर्टिकुलर टाइम पे करना है, तो कंफर्टेबली, विदाउट इग्नोरिंग, विदाउट हर्टिंग एनीवन, विदाउट एनी इनसिक्योरिटी और फियर, मैं वो कर पा रहा हूं। दैट इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के साथ एक और कंपोनेंट आता है, आपका पर्पस, आपका हायर गोल। अब वो पर्पस है क्या, हम आगे भी बात करेंगे। वो पर्पस हर बंदे की लाइफ में अलग अलग हो सकता है, किसी की देश की तरफ, किसी की फैमिली की तरफ, किसी के बच्चे की तरफ, पर वो पर्पस होना जरूरी है। अ पर्पसलेस पर्सन कैन नॉट हैव अ गुड लाइफ। अगर आपकी लाइफ में आपका कोई पर्पस नहीं है, जैसे आजकल ये बहुत सारा मूवमेंट चल रहा है, रिटायर अर्ली, रिटायर अर्ली। भाई, पर उसके पहले अपने लाइफ का एक पर्पस ढूंढ लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब रिटायर हो गए, अब बैठ गए, अब क्या करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और पर्पस अलग अलग हो सकता है। मैं बिल्कुल भी किसी पर्पस को छोटा या बड़ा नहीं करूंगा। किसी को देश सेवा बड़ी पर्पस लगती है, किसी को फैमिली सेवा बहुत अच्छी लगती है। करिए, पर वो होना जरूरी है, उसका ज्ञान होना जरूरी है। नाउ पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू इज अबाउट मटेरियलिज्म, थिंग्स,
प्रोडक्ट्स दैट वी बाय, अमेज़न पे जो खरीद रहे हैं, करोल बाग में जाके, रजौरी गार्डन में जाके जो हम खरीद रहे हैं, थिंग्स, मटेरियलिस्टिक वेल्थ, उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, जस्ट बाइंग थिंग्स वोंट मेक यू हैप्पी। सिंपली मैंने तो ये देखा है, सिंपली बाइंग थिंग्स वोंट मेक यू हैप्पी, कि हमने एक बड़ा सा फ़ोन खरीद लिया, आईफ़ोन खरीद लिया। आईफ़ोन खरीद लिया और फ़ोटो डालने के लिए आपके पास कोई है ही नहीं। आपकी लाइफ़ में कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी आप फ़ोटो डाल सकें। यू नो फैमिली नहीं है, कोई आपके साथ नहीं रहता, अकेले आप एक आलीशान कमरे में बंद हैं और वो फ़ोन है, हाई-फाई फ़ोन है, किसकी फ़ोटो, दीवार की फ़ोटो खींचोगे? तो थिंग्स का मज़ा तभी है जब हम उनको शेयर करते हैं लोगों के साथ। क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक बहुत बड़ा आलीशान घर है, अकेले रह रहा है, वो खुश रह सकता है क्या? खुद सोचिए, चांसेस हैं कि वो शायद आप मेरे को कुछ बताएँ कि हाँ, इस बंदे को लाइफ़ में चाहिए ही नहीं है, उसका पर्पस ही अलग था, तो वो शायद रह ले अकेले खुश। बट एक बड़ा घर जिसमें फैमिली ना रह रही हो, वो खुश रह सकती है कि कैन इट बी गुड? Generally speaking, to have a good house, to define a good house, it must have people with good relationships living inside it. तो उस घर के अंदर आप जो उस घर को जिस बंदे के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें, उसका होना बहुत ज़रूरी है। अब थिंग्स में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। कोई भी चीज़ खरीदने से हमें खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है। हैप्पीनेस मिलती है। हैप्पीनेस बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट हैप्पीनेस इन जनरल इज़ वेरी शॉर्ट लास्टिंग। आपने चीज़ खरीदी, आप बहुत खुश हुए। आपने एक नई कार खरीदी, आप बहुत खुश हैं। महीने, 2 महीने, 3 महीने आप बहुत खुश हैं कि आपके पास आपकी एक फ़ेवरेट कार है जिसको चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। पर उसके रीज़न से आप क्या 6 महीने, 1 साल तक खुश रहेंगे कि मेरे पास एक नई कार है? वो कार तो पुरानी होगी। उसका मज़ा भी कुछ दिनों बाद शायद चले जाए। आपको पता ही ना लगे वो कार नई है ना? तो मेरा ये मतलब है कि हैप्पीनेस इज़ अ शॉर्ट लास्टिंग फिनोमेना। उससे एक मोर इम्पोर्टेंट फिनोमेना होता है फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग थिंग। फुलफिलमेंट कैसे आती है? बाय बाइंग अ गुड, अब मैं कैसे समझाऊँ? फुलफिलमेंट आती है बाय बीइंग अ गुड सन और अ गुड हस्बैंड और अ गुड फादर। अब उसमें आपकी नेचर तो आती है, आपने उनकी तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करी। आपके माता-पिता को वो दिख नहीं रहा, आपने उनके लिए जाके एक चश्मा बढ़िया-सा खरीदा, वो एक फुलफिलमेंट लेके आएगा आपकी लाइफ़ में। आपकी वाइफ़ को कुछ दर्द हो रही है, आपके लिए आप इमीडिएटली केमिस्ट के पास गए, बिना सोचे-समझे बेस्ट बाम ली और अपनी वाइफ़ के लिए लेके आए, लगा भी दी, तो दैट विल ब्रिंग फुलफिलमेंट। आपने अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेजा, जिसकी फीस आपने अरेंज करने में भी मुश्किल हुई, पर आपने करी। आप काम करे, आपने मेहनत करा उस फीस को अरेंज करने में, दैट विल गिव यू फुलफिलमेंट। दैट विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग रीज़न फॉर हैप्पीनेस, रेदर देन यूजुअल थिंग्स, कि आपने सिंपली मटेरियलिस्टिक अपने गोल के लिए कोई चीज़ खरीदी, दैट विल गिव यू अ वेरी शॉर्ट लास्टिंग हैप्पीनेस। तो एम कि जब आप कोई चीज़ खरीदें, फुलफिलमेंट की तरफ जाएँ। अब ये फुलफिलमेंट चीज़ों में भी आ सकता है। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी फुलफिलमेंट लाते हैं, पर उस फुलफिलमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, कंटेंटमेंट। वो डीप वैल्यू, उस फुलफिलमेंट में डीप वैल्यू नाम की चीज़ होगी। तो वो फुलफिलमेंट, जो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, उसको चेज़ करना चाहिए, वो हैप्पीनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट जो बाइंग थिंग्स में मैं आपको कहना चाहूँगा, वो होता है हमारे लाइफ में हमारी नीड्स भी होते हैं और हमारे वांट्स भी होते हैं। ठीक है? अब हमारी नीड्स क्या हैं, जो हमें एब्सोल्यूटली चाहिए ही चाहिए। क्या आप, आपके घर में दूध की ज़रूरत है, दूध नहीं खरीदेंगे क्या? कि मैं अपने पैसे बचाने तो मैं दूध नहीं खरीद के आऊँगा। नहीं, वो आपकी लाइफ की नीड है, आपके घर की नीड है। आपको एक अच्छा सोफ़ा चाहिए, बेड चाहिए, उस पे अच्छे अच्छे गद्दे चाहिए, वो आपकी नीड है। दैट यू हैव टू डू। यू डोंट हैव टू फील गिल्टी अबाउट दैट। बट आपका एक अनदर टर्म होता है वांट्स। हाय मुझे वो चाहिए, हाय मुझे ये भी चाहिए, हाय मुझे मलेशिया जाना है, हाय मुझे थाईलैंड जाना है, वियतनाम जाना है, अमेरिका जाना है। दैट दोज़ आर वांट्स। मिल जाए बहुत अच्छी बात है, उसको भी आप अच्छी तरह से एन्जॉय करिए, डीपली एन्जॉय करिए। बट जब आप चीज़ों को खरीदिए, सबसे पहले अपनी नीड्स पे कॉन्संट्रेट करिए। आपको स्कूल फीस देनी है, इस महीने देनी है, आपको पता है, और आप जाके कुछ शेयर्स जाके खरीद लें, ये नहीं होना चाहिए। आपकी नीड परचेज़ करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वो नीड को आप जब फुलफ़िल कर लें, तब उसके बाद दूसरी चीज़ों को देखिए। तभी आपको
आराम से उन चीज़ों को खरीद पाएंगे। कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे सक्सेस। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। सक्सेस को डिफाइन करने में मैंने एक वॉरेन बुफे का कोट सुना था कि व्हेन द पीपल दैट यू वांट यू टू। सक्सेस का डेफिनेशन मैं कैसे आपको बताऊं? सक्सेस इज कि, इसको हिंदी में बता देता हूं चलो। जब आप चाहते हैं कि कुछ लोग आपको प्यार करें, कुछ आपको पता है कि ये मेरे पत्नी हैं, मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मुझे प्यार करें, और वो आपको प्यार करते हैं, और वो आपको प्यार करते हैं फॉर द राइट रीजन, दैट इज द राइट definition of success. When the people you want to love you do actually love you and they do so for the right reason is the definition for success. भाई आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको लोग बहुत अपलॉड करते हैं, लव करते हैं, या फिर दिखाते हैं लव करते हैं, वो सच्ची सक्सेस नहीं होगी। बट आपके पास एक ज्ञान है जो कि आप खुले दिल से लोगों से शेयर करते हैं विदाउट एनी सेल्फिश गोल्स, देन दैट इज पीपल जब आपको उस चीज के लिए चेज करते हैं, दैट इज सक्सेस। सो एक चीज को आप थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट इज रियल वेल्थ। व्हाट इज रियल वेल्थ? रियल वेल्थ इज योर एबिलिटी टू सिट कंफर्टेबली एंड डू what you want to do at that particular time without having any fear, insecurity or regret. That is real wealth. भाई रियल वेल्थ ये आपको कब मिलेगा? ये आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी नीड्स पूरी कर चुके होंगे, आप अपने गोल्स पूरे कर चुके होंगे, तभी तो आप एक इनसिक्योर फियरलेस वे में बैठ के आप वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं उस टाइम पे। तो दैट इज द रियल वेल्थ। वेल्थ को कभी भी हमें रिचनेस और पैसों से नहीं कंफ्यूज करना चाहिए, बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आगे बताऊंगा। अब हमने गुड लाइफ के बारे में बात करी, सक्सेस के बारे में बात करी, वेल्थ के बारे में बात करी, बाइंग थिंग्स के बारे में बात करी। नो, एक अनदर कॉन्सेप्ट जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस लोगों को आजकल बहुत कंफ्यूज कर रहा है। लोग कुछ कर रहे हैं तो उनको लगता है कि हम हैप्पीनेस चेज कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं तो हम हैप्पीनेस चेज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो हैप्पीनेस चेज। ये है क्या? हैप्पीनेस है क्या? हैप्पीनेस के भी कुछ फॉर्मूले हैं। हैप्पीनेस इज योर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस माइनस एक्सपेक्टेशंस। योर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस जो आपके पास है, क्या आप उसके साथ कंटेंट हैं? आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो इतनी ज्यादा हैं कि आपके सर्कमस्टेंसेस को ओवरबर्डन कर रही हैं और आपके हैप्पीनेस कोशेंट को कम कर रही हैं? सो सर्कमस्टेंसेस जो आपके पास है माइनस एक्सपेक्टेशंस जो आपके पास नहीं है, जो आप चाहते हो मुझे मिल जाए, तो अ पर्सन विद जीरो एक्सपेक्टेशन विल बी एब्सोल्युटली हैप्पी विद हिज प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, विद हिज रियलिटी। सर्कमस्टेंसेस को आप रियलिटी भी बोल सकते हैं, आपकी सच्चाई। भाई मेरे पास एक कुर्ता है, मैंने किसी का मांग के पहना है, अगर या क्या मेरा है, क्या मैं इससे खुश हूं? दैट इज योर सर्कमस्टेंसेस। कई तरीके के लोग होते हैं। क्या जो मेरा घर है वो मेरा प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस है, मेरी रियलिटी है। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई मैं बहुत बड़े महल में रहूंगा तो मैं क्या खुश रह सकता हूं? नहीं रह सकता। तो इसलिए लाइफ में हैप्पीनेस का एक बहुत आसान तरीका है, हैव बहुत मॉडेस्ट एक्सपेक्टेशंस। जीरो एक्सपेक्टेशंस में मैं भी नहीं एडवाइस करूंगा। मतलब जीरो एक्सपेक्टेशंस तो मतलब बंदा बिल्कुल तृप्ति में चला जाता है, बिल्कुल ही ब्लिस में चला जाता है। यूजुअली ये ऐसा स्टेट होता नहीं है किसी का भी, बट हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम जरूर रख सकते हैं, मॉडरेशन में उनके बारे में जरूर सोच सकते हैं। हर चीज में हमें ड्रीम नहीं करना चाहिए। हमें एक एक अपनी रियलिटी के हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। कोई जादू हो जाएगा ये नहीं सोचना चाहिए। हमें वो जो हमारे पास है उसमें कैसे खुश रहना है, उसमें कैसे अब उसको अपने को खुश रखना है, वो ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए और उन चीज़ों में खुश रहना चाहिए।
क्योंकि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, हम अपने प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस जो हमारे पास है उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, वो एक अनहैप्पीनेस का कारण हो जाता है। सो हाउ एक्सपेक्टेशंस लीड टू अनहैप्पीनेस, ये एक और तरीका है। एक तो आपको सारा टाइम लगेगा मेरे पास वो है नहीं, और दूसरी तरफ जो है भी आप उसको इग्नोर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Another thing about happiness, another formula is happiness is equal to belongingness प्लस फ्रीडम। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है कि हर बंदे को, आप खुद सोचिए, कोई सिख धर्म का होगा, कोई राधा स्वामी धर्म का होगा, कोई साईं डिवोटी होगा, हर बंदे को एक चुल होती है अंदर से कि आई बिलोंग टू दिस, यू नो आई बिलोंग टू ब्रह्मा कुमारी, आई बिलोंग टू सिख, आई एम अ सिख, आई एम अ हिंदू। सो एक बिलोंगिंगनेस का एक क्वेस्ट होता है, एक एक इच्छा होती है कि हम इस चीज को बिलोंग करते हैं, ये हमारी हम इस फैमिली के हैं। तो वो बिलोंगिंगनेस प्लस फ्रीडम, ये दोनों एक कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं। जब भी आप देखेंगे बिलोंगिंगनेस ज्यादा होगी तो फ्रीडम कम हो जाएगी। जैसे आर्मी, आर्मी में हाई डिग्री ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, पर उसमें कुछ फ्रीडम नहीं होती, अपने हिसाब से आप पत्ता भी साफ नहीं कर सकते। तो हाई बिलोंगिंगनेस विद नो फ्रीडम कैन इसीलिए आर्मी वाले जब आर्मी के बाहर जाते हैं तो दे आर वेरी दे आर नॉट खुश, दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज दे आर आउटसाइड देयर थिंग विच दे थॉट दे बिलोंग टू। इसलिए वो बाद में आर्मी क्लब्स, कर्नल क्लब, मेजर क्लब ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है लाइफ में कि बिलोंगिंगनेस को चेज करें या फ्रीडम को चेज करें। व्हाट इज फ्रीडम? भाई फ्रीडम है कि जो आपको करना है, जो आपको आपके हिसाब से सही लगता है, आप वो कर पाए। तो ये हर जगह पे नहीं मिल सकती। अगर बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है तो इसका मतलब आप कहीं बिलोंग ही नहीं करते। भाई अगर आप रात 2 बजे 3 बजे भी अपने हिसाब से आ रहे हो तो आपकी फैमिली में वो बिलोंगिंगनेस है ही नहीं। वो जो एक डीप कनेक्टिविटी होती है, बिलोंगिंगनेस होती है, जिसमें एक फैमिली वाले आपको बोल सकें भाई इतनी लेट आए हो तुम, है ना, देन यू विल फील अनहैप्पी। सो आपको लाइफ में अगर हैप्पी रहना है तो इन दोनों चीज़ों का एक बैलेंस होना पड़ेगा। तो अगर आपको जॉब भी करनी है तो आपको एक ऐसी जॉब ढूंढनी है जिसमें आपको बिलोंगिंगनेस तो मिले कि मैं इस इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, साथ ही साथ फ्रीडम भी मिले कि भाई जा, तेरे को कुछ इस तू इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर, तू कुछ रिसर्च कर, तू कुछ ये कर, तू अपना नाम रोशन कर, कुछ कुछ नया कर। तो हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना चाहिए जहाँ पे हमें फ्रीडम मिले और बिलोंगिंगनेस भी मिले, तभी हम खुश रहेंगे। वही चीज हो रही है आजकल, लोग ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ बिलोंगिंगनेस तो होता है, यू बिलोंग टू एम्स, पर फ्रीडम नहीं होती। अपने डायरेक्टर को, हेड को बताए बिना आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो अनहैप्पीनेस का कारण बन जाता है। तो रोल ऑफ मनी क्या है हैप्पीनेस में? रोल ऑफ मनी क्या है? अगर आप ध्यान से सोचें, कुछ अगर आप बोलें कि हैप्पीनेस, कब आप किसी को बोलेंगे हैप्पी है या हैप्पी नहीं है, तो पर्सन विद right amount of wealth, loving family, loving relationships, good house to live in, 8 hours of peaceful sleep, balanced children, well balanced life, being part of something good, having a purpose, तो इसको हम बोलेंगे कि इज लिविंग अ रिलेटिवली हैप्पी लाइफ। तो आप ध्यान से अगर सोचें तो इन सारे फैक्टर्स में गुड फैमिली, गुड फ्रेंड्स, 8 hours of peaceful sleep, good 8 hours of peaceful sleep, being part of a good institute, तो इन सारी चीज़ों में पैसों का जो रोल है बहुत लिमिटेड है। बट हम अपने माइंड में ये सोच बैठते हैं कि पैसा होगा तो हम खुश हो जाएंगे, और इन सब चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं जैसे ये मैटर ही नहीं करता। या फिर अपने पैसे कमाने को हम रीजन देने लग जाते हैं, हम इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, रात भर जाग के। कोई, मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो पूरे दिन ड्यूटी करके फिर नाइट ड्यूटी करने के लिए चले जाते हैं। यू कैनॉट बी हैप्पी लाइक दैट। यू आर डूइंग हार्ड वर्क, यू आर अर्निंग मनी, बट यू कैनॉट बी हैप्पी। मनी हैज अ रोल इन योर हैप्पी लाइफ, इन योर लाइफ, बट इट हैज अ लिमिटेड रोल। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो पैसा होने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो बात हम कर रहे हैं वो है किस चीज के बारे में?
नेक्स्ट हम बात करेंगे और एक बेसिक चीज है वेल्थ। तो हम वेल्थ के बारे में बात करते हैं। वेल्थ के बारे में कोई फॉर्मूला है क्या? वेल्थ का एक सिंपल फॉर्मूला, वेल्थ को बहुत सिंपली हम डिफाइन कर देते हैं। वेल्थ इज व्हाट यू हैव माइनस व्हाट यू वांट। ठीक है। अब हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है दैट इज वेल्थ। वेल्थ को अब मैंने जैसे बताया कि व्हाट यू हैव माइनस व्हाट यू वांट। अब इसके बारे में बहुत डीपली हमें सोचना पड़ेगा। किसी ने कहा था कि डिजायरिंग लेस कैन हैव द सेम इम्पैक्ट एज अर्निंग मोर। डिजायरिंग लेस कैन हैव द सेम इम्पैक्ट एज गेनिंग मोर। तो जब हमारे पास जो है यानी एसेट्स दैट वी पोजेस माइनस द वांट्स। वांट्स आपको पहले बताया था, नीड्स एंड वांट्स। वांट्स इज द डिजायर्स। सो आपके पास जो है माइनस द डिजायर्स इज योर वेल्थ। अगर आपके डिजायर्स कम हो जाएंगे, मॉडरेट हो जाएंगे, देन आप अपने प्रेजेंट वेल्थ के साथ, अपने प्रेजेंट स्टेटस के हिसाब से, एसेट्स के हिसाब से वेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। वेल्थ को हमें रिच से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। रिच का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज रिच इज एसोसिएटेड विद मनी, जस्ट मनी, number. When you are captivated by that number, when you are captivated by thought of earning that number, कि इतना हो जाएगा तो मैं रिटायर हो सकता हूं, that is rich. Wealth is something which is more related to level of your control. Rich is more related to the number of money. Wealth is more related to level of control. तो wealth control की साइड पे जाता है। Wealth is when you are not captivated by that money. Wealth is when you have enough that you are not worried about that money. Wealth is when you can sleep peacefully at the same time earn also. तो कई लोग जो कि रिच में क्या होता है कि दे सेल टाइम एंड अर्न मनी। सो काम करो 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 क्योंकि पैसा कमाना है। 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करना है। वेल्थ इज उसने अपना कुछ ऐसा बना लिया कि बिना काम करे भी, सोते सोते भी उसके पास पैसे आ रहे हैं विदाउट एनी गेटिंग वरिड। लोग होते हैं ना ऐसे, जिन्होंने ठीक टाइम पे कुछ मकान बना लिया, उसको किराए पे दे दिया, रेंटल इनकम अच्छी आ रही है और दूसरी इनकम अच्छी आ रही है। कई लोग तो वेल्थ इज मोर टुवर्ड्स लेवल ऑफ कंट्रोल। अब रिच और वेल्थ के बीच में तो हमें डिफरेंस पता चल गया। तो व्हाट इज मनी? इन सब में मनी कहाँ आ जाएगा? मनी इज अ टूल ऑफ एक्सचेंज। इज अ टूल ऑफ एक्सचेंज। आपको कुछ चीज़ खरीदनी है तो आपको एक टूल चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए जिससे आप चीज़ खरीद पाएंगे। वो एक टूल है, वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसमें आप चीज़ें जो आपको चाहिए, जो आपकी नीड्स हैं या फिर वांट्स हैं या डिज़ायर है, आप ले सकते हैं। तो इट इज़ अ टूल। ये भी एक सच्चाई है। दोज people who are happiest with the money they have are the ones who are not captivated by the thought of money. They are the people who don't think about money all the time. और ये कब होता है? जब आपके पास या तो सफिशिएंट हो, या ना, मैंने ये नहीं बोला कि बहुत ज़्यादा हो, सफिशिएंट हो जो आपकी नीड्स पूरी कर रहा हो, आपकी फैमिली की नीड्स पूरी कर रहा हो विदाउट एनी टेंशन, या फिर आपकी वांट्स बहुत ही कम हो, आप अपने हैव्स से बिल्कुल खुश हैं। तो तब आप हैप्पीएस्ट होंगे, तभी आप उसके बारे में सारा टाइम सोचना बंद करेंगे, तभी आप कुछ थर्ड थिंग कर पाएंगे। तो वेल्थ के बारे में मैंने आपको बताया, हैव्स माइनस द वांट्स इज इक्वल टू वेल्थ। हैव्स आर द एसेट्स, वांट्स आर योर डिजायर्स। There's a difference between rich and wealth. One is captivated by money, other is not captivated by money, satisfied, uh, uh, not worried, and able to do all his duties with whatever he has. Then we discussed that money is a tool, it's a medium of exchange, and those who are not captivated by thought of it are the happiest with it. अब नेक्स्ट आता है सेवंथ पॉइंट, पर्पस। पर्पस क्या है? पर्पस इज पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने पहले डिस्कस करी, गुड लाइफ। गुड लाइफ इज इक्वल टू इंडिपेंडेंस प्लस पर्पस।
सो पर्पस इन योर लाइफ इज टू बी अ गुड सन, टू बी अ गुड हस्बैंड, टू बी अ गुड फादर, टू बी अ गुड फ्रेंड। ये आपका पर्पस है। इन अ वे अगर मैं हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से आपको बोलूं तो धर्म, आपकी जो ड्यूटी है, स्पेसिफिकली आपकी स्वधर्म, उस ड्यूटी को पूरी करना अच्छी तरह से, दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। सो यू फाइंड आउट योर पर्पस। इफ यू आर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, देयर यू आर अ डॉक्टर, देन उस पेशेंट को सबसे अच्छे तरीके से ट्रीट करना आपका धर्मा है, आपका पर्पस है। फोन कॉल अटेंड करना, किसी अपने कुलीग के साथ गॉसिप करना, पॉलिटिक्स करना, ये आपकी धर्म में नहीं आता। आप कभी इससे खुश नहीं रहेंगे। तो आप अपनी ड्यूटी धर्म पूरा करके ही खुश रह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा गोल क्या है। देखिए, हम जब लाइफ में काम करते हैं, वी आर वर्किंग फॉर अटेंशन, या फिर वी आर वर्किंग फॉर लव, अटेंशन एंड एडमिरेशन। अगर हमें ये तीन चीजें, लव, अटेंशन, एडमिरेशन, उन लोगों से मिले जिनसे हमें चाहिए, और हमें वो राइट रीजंस की वजह से मिले, देन दैट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। Our goal of our life is to get love, respect, admiration, attention from people we want to get it from and for the right reason. जैसे एक एक्टर है, उसे अपनी एक्टिंग के लिए क्राउड का अप्लॉज चाहिए, दैट इज हिज गोल, दैट इज समथिंग ही इज वर्किंग फॉर। सो कितना इस चीज़ें सिमिलर साउंड करती हैं। यूजुअली हम ये वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है। गोल अलग हो सकता है, पर्पस अलग हो सकता है। पर्पस फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाता है, गोल हैप्पीनेस की तरफ, गोल हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहा है। तो गोल इज टू गेट लव, रिस्पेक्ट, एडमिरेशन, अटेंशन फ्रॉम पीपल वी वांट एंड फॉर राइट रीजन। ठीक है। देन एक पॉइंट आता है हैप्पी वर्सेस रिच। अगर आप किसी के भी माँ बाप से पूछें कि आप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं, क्या वो हैप्पी रहे या रिच रहे, तो वो आपको बोलेगा, सबसे पहले तो वो बोलेगा कि अगर पेरेंट से पूछोगे ना, तो वो बोलेगा खुश रहे, वो खुश रहे। क्योंकि वो पेरेंट जब तक वो बड़ा होता है, बूढ़ा होता है ना, वो समझदार हो जाता है, उसको पता है यार रिच आने और जाने वाली चीज़ है, हैप्पी रहना ज़्यादा ज़रूरी है। पर फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा दैट हैप्पी प्लस रिच इज़ बेटर देन बीइंग हैप्पी, इज़ बेटर देन बीइंग जस्ट रिच। सो आइडियली तो आपको हैप्पी प्लस रिच होना चाहिए भाई, पैसे भी कमा लिए और हैप्पी भी हो। ठीक है। उसके लिए इन जनरल हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है, एंड सिर्फ रिच होने से कोई काम नहीं हो सकता। अगर आपसे कोई पूछे, बीइंग हैप्पी इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग रिच, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ये हमारी 9th चीज थी। अब जो हमारा 10th पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि वी हैव टू स्टॉप रनिंग आफ्टर मोर एंड मोर। ये मैं पहले मटेरियलिज्म वाले पॉइंट में थिंग्स जो हम बाय करते हैं उसमें मैंने कुछ डिस्कस करा। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वी हैव टू स्टॉप रनिंग बिहाइंड थिंग्स। 10th पॉइंट है स्टॉप रनिंग आफ्टर मोर एंड मोर। तो जब भी मैं बोलता हूं, मेरा मतलब है बीइंग कंटेंट से। कंटेंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो कंटेंटमेंट का आप कंफ्यूज मत करिए। कुछ ना लेना, कुछ नया ना लेना इज नॉट कंटेंटमेंट। बट जो आपने लिया है उसको डीपली वैल्यू करना, उससे उसकी अच्छी वैल्यू को समझना, उसको संभाल के रखना, उसको पूरी अच्छी तरह से यूज करना इज डीप वैल्यू। अगर मेरा एक मिनिमलिज्म पे वीडियो बना था, आप वो जरूर देखिएगा कि फाइंडिंग डीप जॉय इन द थिंग विच यू हैव, विच यू बाय, इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और ऐसे एक कंटेंट बंदे को अगर ओकेजनल ट्रीट्स मिल जाए तो उसमें उसको जॉय भी ज़्यादा मिलती है। ये एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट आपको समझा रहा हूँ कि यूजुअली हमें कंटेंट रहना चाहिए, बट ओकेजनल ट्रीट ऐसे एक व्यक्ति को जब मिल जाए, कंटेंट व्यक्ति को, तो उसको जो चीज़ नहीं मिली है उससे वो जॉय भी उसे ज़्यादा मिलती है। जैसे आप रोज़ घर का खाना पूरे डीपली वैल्यू करते हैं, इंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, खुश रहते हैं, बट आपको अगर कुछ बाहर से ट्रीट मिल जाए तो आपको ऐसा व्यक्ति, उसको वो भी बहुत अच्छा लगता है।
ठीक है? तो ओकेजनल ट्रीट्स बाय एंड बीइंग कंटेंट। अब क्या होता है ना, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते करते बीच में कभी सब्जी वाला आ रहा है, कभी मेड आ रही है, घंटी बजा रही है, नॉक कर रही है, तो ये सब चीज़ें लगी रहती हैं बीच में। आप इससे रुक नहीं सकते, बिकॉज एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। आप एक रियल पॉडकास्ट, कुछ भी बकवास करनी है तो करवा लो यार, यू नो बकवास करनी है तो कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो, है ना? बट अगर एक चीज़ सोची समझी हुई है, उसके बारे में आपको कुछ रेलिवेंट बोलना है और ऐसे बोलना है कि दूसरे व्यक्ति तक वो पहुँचे और वो समझे, बहुत मुश्किल काम है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। इसलिए ये मैं हर रोज़ नहीं कर पाता हूँ। यू नो देन अब मैं बात करूँगा स्पेंडिंग के ऊपर। अभी तक हमने क्या बात करी, जनरल बेसिक्स, वेल्थ, पर्पस, गोल, हैप्पीनेस, उन चीज़ों पे बात करी। फिर हम इन सब चीज़ों पे आए कि पैसा क्या है, वेल्थ क्या है, रिचनेस क्या है। ये सब चीज़ें हमें कंफ्यूज करती हैं कि यार ये नहीं है, मेरे पास नहीं है तो मैं खुश रहूँ, ना खुश रहूँ, क्या मैं खुश हूँ? अगर मैं खुश हूँ तो ये सही है कि नहीं? तो अभी तक ये बात मैंने आपको करी कि आपका क्या पर्पस होना चाहिए, क्या गोल होना चाहिए, पैसे की तरफ क्या एटीट्यूड होना चाहिए। तो अब मैं बात करूँगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, स्पेंडिंग के ऊपर। इट इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट ऑफ योर वेल्थ क्रिएशन, लाइफ, यू नो स्पेंडिंग, क्योंकि ये बहुत कुछ हम इसमें इग्नोर कर देते हैं। हमें स्पेंडिंग लगता है कि बस चीज़ों को खरीदना। स्पेंडिंग में हमें बहुत चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। लाइक व्हेन वी बाय अ थिंग वी हैव टू रिमेंबर दिस सिंपल फॉर्मूला, यूटिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टेटस। आप किस चीज़ के लिए वो खरीद रहे हैं? आप सपोज कुछ क्रॉकरी खरीद रहे हैं, तो वो क्रॉकरी किस चीज़ के लिए खरीद रहे हैं? इस चीज़ के लिए कि उसमें पकड़ के पीने में चाय बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा ग्लास है, चाय ज़्यादा देर तक गर्म रहती है, तो वो एक यूटिलिटी की साइड पे जा रहा है। उसमें पीने में आपको बहुत कंफर्ट है। आपके पेरेंट्स जो ओल्ड हो रहे हैं वो आराम से उस कप को पकड़ लेते हैं, वो यूटिलिटी की तरफ जा रहा है। ये बहुत एक थिन लाइन होती है जो सेपरेट करती है स्टेटस से। फिर आपने एक ऐसा कप खरीद लिया है जिसको ऐसे हवा में पकड़ते हुए भी आपकी जान निकल रही है कि भाई टूट गया तो चूना लग जाएगा 1000 रुपए का। तो दैट इज स्टेटस ड्रिवन। तो जब आप कुछ चीज खरीदे तो आपको याद रखना है, यूटिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टेटस। आप खरीद लें उस चीज को और जिंदगी भर वो कबर्ड में रखी रह जाए तो दैट इज स्टेटस ड्रिवन परचेज। वो आपको कभी यू you know, आप रैशनल नहीं दे पाएंगे उसका कभी। तो थिंग्स शुड बी यूटिलिटी ड्रिवन, कि भाई मैंने ये शर्ट खरीदी है तो मैं इसको, ये मेरी शर्ट है, मैं इसको रोज पहन सकता हूँ। ये नहीं कि वो शर्ट आपने ऐसी चमकीली खरीद ली कि आपको साल में एक बार पहनने का मौका मिले और उसमें भी फिर पता चले यार अब तो सीजन नहीं चल रहा है इस कपड़े को पहनने का, है ना? तो चीज आप ऐसे खरीदने की कोशिश करिए जो यूटिलिटी आइटम्स हो। देन स्पेंडिंग में अनदर पार्ट आता है, घर खरीदें या ना खरीदें। एक तो हो गया स्पेंडिंग में कि चीजें खरीदें, कौन सी खरीदें जो यूटिलिटी वाली है। देन हाउस, अब जो पिछला पॉइंट है इसमें भी लगाइए, यूटिलिटी वर्सेस स्टेटस। अब लोग क्या करते हैं, जैसे ही अच्छा कमाना शुरू करते हैं, सबसे पहले चीज क्या करते हैं, अपने स्टेटस से थोड़ा सा ऊपर वाला घर खरीदने की कोशिश करते हैं, या ज्यादा ही ऊपर खरीदने की कोशिश करते हैं कि भाई, बिकॉज दे प्रिज्यूम के अभी गुड टाइम्स जो चल रहे हैं वो हमेशा चलेंगे, जो कि हो नहीं सकता। आपका या तो टाइम बहुत ही अच्छा आ जाएगा, या तो सेम टाइप का ही रहेगा, या फिर खराब टाइम आएगा। ये तीन ही कॉन्सिक्वेंस होते हैं, और ज़्यादातर एक लेवल के बाद आप एक स्टैग्नेशन आ ही जाती है हर व्यक्ति में। तो आप अगर जो घर खरीद रहे हैं, आप ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि एक तो सबसे पहले अपना घर होना चाहिए। ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, रेंट पे नहीं रहना है, अपना घर होना चाहिए। तभी आप बाकी ये सब चीज़ें बात करिए, तभी आप बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करिए, ठीक है? अपना घर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि वो घर में भी वो फार्मूला, यूटिलिटी मोर देन स्टेटस, यूटिलिटी मोर इम्पोर्टेंट देन स्टेटस वाला फार्मूला ज़रूर अपनाइए, ठीक है? तो घर एक अच्छा होना जिसमें आप कंफर्टेबली रह सकें बहुत ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि घर ऐसा खरीद लें कि बिल्कुल ही जान निकल जाए उसको खरीदते खरीदते, ठीक है? घर के मामले में मैं एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि हाउस माइनस पीपल इज इक्वल टू won't give you that much happiness। यानी हाउस विदाउट दोज पीपल, योर फैमिली, won't give you that much happiness। तो आप ये सोचें कि अगर मैं आलीशान बंगला ले लेता हूँ और फिर मैं खुश रह लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो घर है ही लोगों के रहने के लिए। द धर्मा ऑफ अ घर इज टू
you know, keep people within it, keep a family within it. देन स्पेंडिंग में अनदर कॉन्सेप्ट इज, तो स्पेंडिंग में हमने बाइंग थिंग्स करा, एक कंफ्यूजन था, देन हाउस करा, ठीक है। अब है कॉपिंग। अब स्पेंडिंग में हम क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं जनरली, कि हमारे सामने वाले ने क्या खरीदा, हमारे नेबर ने कौन सी कार खरीदी, हमारे एक रिलेटिव ने कौन सी कार खरीदी। तो सबसे पहली बात है, आप किसी को भी किसी भी चीज में कॉपिंग के बारे में बता रहा हूं, कॉपी तो मत करिए। आप किसी की फोटो कॉपी बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपको कभी भी पूरी सच्चाई अपनी नहीं बताएगा, कोई नहीं बताता, इट्स अ फैक्ट। लोग बड़ी बड़ी कार खरीद लेंगे, ये नहीं बताएंगे कि लोन पे खरीदी है। बड़े बड़े घर खरीद लेंगे, ये नहीं बताएंगे कि मांगे हुए पैसे से खरीदे हैं। लोग छुट्टियों पे चले जाएंगे, ये नहीं बताएंगे कि ये तो मेरा क्रेडिट कार्ड से मैंने लोन लिया हुआ है ना। तो कभी भी किसी को कॉपी मत करिए, बी ऑथेंटिक, ठीक है। कि कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि क्या जुगाड़ लगाया है, क्या जान पहचान लगाया है, क्या कॉन्टैक्ट लगाया है, क्या लक का रोल था, कोई नहीं बताएगा। बी ऑथेंटिक, क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, ठीक है। आप अपनी जो भी स्पेंड करते हैं उससे, जो भी बाय करते हैं उससे, हर जो आपकी लाइफ में एक्टिविटी है उसमें अपना अपनी खुद का एक आइडेंटिटी बनाइए, तब उससे खुशी भी मिलेगी, तब आपकी समृद्धि भी होगी, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉपिंग के बाद हमारा पॉइंट आता है शोइंग ऑफ। जब हम कोई चीज खरीदते हैं, हम एक तो हो गया कि दूसरों को देख के खरीदते हैं, दूसरा फिर हम लेके उसको शो ऑफ भी करना चाहते हैं। काफी बार आपने परचेजेस देखा है कि न्यूज तक में आ गए परचेजेस, विला ली है, गुड़गांव में विला ली है, तो शो ऑफ हो गया ना ये। और बड़ी सी पार्टी रख देंगे कि न्यू हाउस, बड़ी सी पार्टी जी, ये वो। ऐसा मत करिए, कर रहे हैं तो करना बंद करिए। और इसका रीजन भी दूंगा कि क्यों हमें शो ऑफ नहीं करना है, क्यों हमें हीरो नहीं बनना है। बिकॉज दिमाग में एक बात डाल लीजिए कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, और अगर देख भी रहा है ना तो एडमायर तो कोई नहीं कर रहा। एनवी जरूर कर रहे होंगे, एडमायर कोई नहीं कर रहा। आपके उस बड़े से चीज की वजह से कोई खुश नहीं होगा, ये ह्यूमन नेचर है। उसमें एनवी आ जाता है, उसमें कंपटीशन आ जाता है ना। तो आप शो ऑफ तो मत करिए, आपके पास है, आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, लॉन्ग लास्टिंग, शॉर्ट लास्टिंग, फुलफिल, एनीथिंग, कंटेंट, कुछ भी रखिए, पर उसको शो ऑफ मत करिए। इट इज नॉट देयर फॉर शोइंग ऑफ। उसको इंटरनलाइज करिए, अंदर से आप खुश हैं तो ठीक है। जरूरत हो ना यार बड़ी सी पार्टी रख दी कि भाई मैंने ये खरीद लिया, आई हैव रीच समवेयर इन लाइफ, उससे कुछ अचीव नहीं हो रहा। अगर करना है तो अपने लाइफ को, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करिए, नॉट डोंट रन आफ्टर शोइंग ऑफ। Then is realizations at various age. This is the 15th point, realizations at various age, and ये भी इससे related है showing off से। जब हम 20 के होते हैं ना, तो हमारा एक थॉट प्रोसेस होता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसे बन के बैठूंगा नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसे, मेरा हेयर स्टाइल ऐसे नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, परफ्यूम मेरे, मैं अपना हाई फाई अपने आप को शो नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये 20s तक होता है। 30s में आपको ये रियलाइजेशन हो जाती है, आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और आप कहते हैं आई डोंट केयर लोग क्या कहेंगे। थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, और फिर आप उसके बाद कहते हैं मेरे को जो करना है मैं करूंगा, लोग क्या कहेंगे मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता, कहने दो। यहां आ जाता है आपका शो ऑफ। आप एक ऐसा एटीट्यूड हो जाता है कि लोग कहने दो, कहते हैं मैं तो अपनी बड़ी सी पार्टी दूंगा, मैं ये करूंगा। फिर आप 40s के होते हैं। 40s में आपको रियलाइज होता है कि भाई नो वन इज लुकिंग एट यू, कोई नहीं देख रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नो वन इज थिंकिंग अबाउट यू। सो फ्रॉम व्हाट आर अदर थिंकिंग अबाउट मी, आई डोंट केयर व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट मी, टू नो वन इज थिंकिंग अबाउट मी, एक रियलाइजेशन है जो आपको 20s में, 30s में, 40s में होगी। और जो लास्ट में रियलाइजेशन होता है वही सच होता है कि नो वन इज थिंकिंग अबाउट यू, यू आर जस्ट अ मोमेंटरी थॉट, जो आए भी लोगों के दिमाग में बट वो फिर भूल आ जाता है।
देन 16 पॉइंट, ये भी इससे रिलेटेड है, शोइंग ऑफ, रियलाइजेशंस एंड देन नो नीड टू इम्प्रेस समवन। ये बहुत नो नीड टू इम्प्रेस समवन इज द मोस्ट वैल्यूबल फाइनेंशियल एसेट दैट यू विल एवर हैव। अगर आपके दिमाग में ये चीज टू इम्प्रेस अदर्स चली जाए, दैट इज अ फाइनेंशियल एसेट दैट यू कैन हैव। वाई? बिकॉज जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाता है तो आपकी डिजायर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं, आपकी जो आपके पास है उससे सेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है, एंड यू स्टॉप लाइंग टू अदर्स एंड टू योर सेल्फ, एंड देन यू स्टार्ट वैल्यूइंग वॉट यू रियली हैव। ओके, अब मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा, मुझे पता है ये थोड़ा लंबा हो रहा है, पर क्या करें, कभी कभी पॉडकास्ट बनाते हैं तो बोल लेना चाहिए। देन इज सेविंग्स। याद रखिए कि पैसा कमाना भी आना चाहिए और पैसा बचाना भी आना चाहिए। वॉट आर सेविंग्स? सेविंग्स की तरफ हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? सेविंग्स इज योर वॉट यू डू टू परचेज योर फ्यूचर्स इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मैंने एक डेफिनेशन दी थी, वॉट यू वॉन्ट टू डू व्हेन यू वॉन्ट टू डू, बीइंग कंफर्टेबल, बीइंग फेयरलेस, यू आर एबल टू डू, दैट इज इंडिपेंडेंस। उस इंडिपेंडेंस, अपनी फ्यूचर की वो इंडिपेंडेंस को खरीदना अगर है तो आपको सेविंग्स करनी पड़ेंगी। कई लोग होते हैं ना यार, हम तो हैंड टू माउथ जी लेते हैं, हम तो हैंड टू माउथ जी लेते हैं, वो गलत एटीट्यूड है। आपको सेविंग्स तो करनी ही पड़ेंगी ताकि आप अपने फ्यूचर में थोड़ा खुश रह सकें। देन कम्स व्हाट इज राइट बजटिंग। सेविंग तो कर ली, उसके राइट बजटिंग। जब भी आप पैसा कमाएं तो अगर आपका उस पैसा कमाए, इमीडिएट पैसा आया और आपका वो खर्च कैसे करना है, आपका वो जो शॉर्ट टर्म चीज है वो इमीडिएट तैयार है। ये पैसा आया नहीं, उसको खर्च कहाँ करना है आपको पहले ही पता है। अभी सैलरी आई नहीं, मेरी नेक्स्ट सैलरी आएगी तो मैं ये जाके खरीद लूंगा। आपका एटीट्यूड होता है ना, मेरी नेक्स्ट सैलरी आएगी तो मैं ये करूंगा, मेरी नेक्स्ट सैलरी आएगी तो मैं ये करूंगा। ये गलत एटीट्यूड है। अगर कोई खर्चा करना है तो अपने पिछले या फिर उससे पिछले महीने, आइडियली तो उससे 6 महीने पहले की सैलरी से खर्चिए। 6 महीने की सैलरी तो अपना एक इमरजेंसी फंड रखिए। राइट बजटिंग आप तभी कर सकते हैं जब आप वो 6 महीने पहले की सैलरी से अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। तो एक राइट बजटिंग में आपको ख्याल रखना होगा रेवेन्यू का, कि आपका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, आपका टैक्स कितना आ रहा है। कुछ उसमें से आपको पेरेंट्स को भी देना है, कुछ आपको उसमें से स्पाउस को भी देना है, बच्चों को भी देना है, आपके लिए जो काम करते हैं उनको भी देना है। कुछ आपको फंड आपकी लग्जरी के लिए भी तैयार करके रखना होगा कि भाई आया तो भाई छुट्टी का मौका मिला तो क्यों ना जाएं, तो उसके लिए भी एक आपको रखना पड़ेगा। और कुछ आपको फंड्स आपकी इमरजेंसी के लिए रखना पड़ेगा, कुछ नीड्स के लिए रखना पड़ेगा कि हर महीने इतने का मेरे घर में खर्चा होता है, और जो उसके बाद भी बच जाए तो उसको आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखना होगा। ठीक, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेविंग्स हो गई। तो अब सेविंग्स करने में बहुत इंपॉर्टेंट एक जो चीज लगती है वो होती है पेशेंस। दैट इज द 19th पॉइंट, पेशेंस। पेशेंस को जब मैं समझ पाया, दैट इज जब मैं तब समझ पाया जब मेरे को कंपाउंडिंग इफेक्ट समझ आया। कंपाउंडिंग इफेक्ट सिर्फ पैसों का नहीं होता, सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं होता। कंपाउंडिंग इफेक्ट हमारी हर चीज में होता है, हमारी हेल्थ में होता है। वो रोज की आधे घंटे की वॉक, वो रोज की अच्छी डाइट हैज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। वो रोज का किसी को अच्छी तरह से नमस्ते कहना, वो रोज का किसी से जेन्युइनली बातें करना हैज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। वो रोज का पढ़ाई करना, वो रोज का रिसर्च करना, वो रोज का अपने आप को अपडेट करना हैज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो आपको अभी नहीं समझ आ रहा है पर आएगा। वो रोज का पैसे बचाना, 100-100 रुपए, 200-200 रुपए वो बचाना हैज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो आपको आज के 30 साल बाद समझ आएगा, 40 साल बाद समझ आएगा। सो पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट यू नीड टू इम्बाइब। याद रखिए, जैक मा का एक कोट याद रखिए पेशेंस से रिलेटेड, कि टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स। टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट डे आफ्टर टुमारो विल बी ब्यूटिफुल। जैक मा का एक कोट ने मेरा दिल जीत लिया था, वो एक कोट हमेशा याद रखिए। पेशेंस में याद रखिए कि डोंट पैनिक। एक पैनिक करने वाला बंदा कभी भी पेशेंट नहीं रहेगा। एक जो छोटी छोटी, आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों में पैनिक कर जाते हैं कि मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात सुनी नहीं, तो पैनिक कर जाते हैं। इतने पे भी मैंने लोगों को बात करते हुए पैनिक करते हुए देखा है, जब उनकी एक छोटी बात ना सुनी जाए या फिर उनसे थोड़ा टाइम मांगा जाए तब भी वो पैनिक कर जाते हैं।
तीसरी एक बात आपको पेशेंस से याद रखनी पड़ेगी कि नेवर टेक योर डिसीजंस व्हेन यू आर हंग्री, एंग्री और स्लीपी। हंग्री, एंग्री, स्लीपी बंदा हमेशा गलत डिसीजंस लेता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द 20th पॉइंट कि क्या चीजें हमें ऐसी हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए या जिनसे बच के रहना चाहिए। अवॉइड तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं, डेट, एनवी एंड स्टूपिडिटी। डेट यानी लोन, कर्जा, ये वो खर्चा है जो हम अपनी फ्यूचर की इंडिपेंडेंस को, अपनी पीस ऑफ माइंड को बेच के करते हैं। लोन ले लिया तो फ्यूचर का जो आपका पीस ऑफ माइंड है, इंडिपेंडेंस है, वो गई हाथ से, जब तक वो लोन उतरता नहीं आपके सर से। एनवी बहुत इंपॉर्टेंट एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि सब में होता है, थोड़ा बहुत सब में होता है। एंड द नंबर 1 कॉज ऑफ मिजरी इन लाइफ इज योर एनवी। जब हम दूसरों को देखते हैं, उसकी प्रमोशन हो गई, मेरी नहीं हुई, उसकी इतनी सैलरी है, मेरी इतनी सैलरी है, उसकी ड्यूटीज नहीं लगती, मेरी ड्यूटीज ज़्यादा लगती हैं, उसकी वीकेंड नहीं लगती, मेरी वीकेंड लगती है, उसको तो बहुत आराम से छुट्टी मिल जाती है, मुझे छुट्टी नहीं मिल जाती। दैट इज कॉल्ड एनवी एंड दैट इज द नंबर 1 कॉज ऑफ मिजरी। अरे सब मिलेगा लाइफ में, पर आप दूसरों को देखना बंद करिए पहले तो। तब आप जिस टाइम आप दूसरों को देखना और एनवी करना बंद कर देंगे ना, तो अपने अंदर आप एटीट्यूड देखिए क्या आएगा, अपने अंदर चेंजेस और आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस देखिए क्या आएगा। तो अवॉइड डेट, एनवी एंड स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी ये बड़ा आसान पॉइंट है कि अवॉइड स्टूपिडिटी, पर लाइफ में मैंने देखा है कि ब्रिलियंट लोग तो बहुत कम होते हैं, ब्रिलियंस से बहुत कम मिलता भी है लाइफ में। ब्रिलियंट लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली हैं। आइंस्टाइन को लाइफ में बहुत कुछ नहीं मिला। ब्रिलियंट होना मुश्किल भी है और उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं। पर अगर आप कोई स्टूपिडिटी ना करें, कोई मतलब बिल्कुल स्टूपिड जो चीज़ होती है ना, वो ना करें कि भाई पूरे दारू के नशे में 100 की स्पीड पे मैं चला के जा रहा हूँ, दैट्स अ स्टूपिडिटी। अगर आप वो ना करें तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, अगले दिन जाके आप काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, नीड्स, वांट, डिजायर, पर्पस, गोल, ऑब्जेक्टिव्स पूरे करेंगे अपनी लाइफ के। तो स्टूपिडिटी ना करें, किसी के बहकावे में आ गए, बात सुनी सुनाई बात पे बिना कुछ रिसर्च करे कुछ खरीद लिया, कुछ ऐसी जगह पे घर खरीद लिया जिस बिल्डर का कुछ पता नहीं है, वो स्टूपिडिटी है, वो ना करें। जो बंदे ने अपनी लाइफ में स्टूपिडिटी अवॉइड कर ली, ही कैन अर्न मोर देन अदर पर्सन हु इज ब्रिलियंट। ठीक है। एंड बी नेक्स्ट इज व्हाट इज, इसी पॉइंट का अनदर पॉइंट इज व्हाट आर थिंग्स विच यू हैव टू बी अवेयर ऑफ। पता होना चाहिए कि हमारे अंदर होता है, इसको अवॉइड भी करना चाहिए। दैट इज फियर एंड ग्रीड। या आपके अंदर होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर फियर या ग्रीड नहीं है, बट यू हैव टू अवॉइड एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम फियर एंड एक्सट्रीम ग्रीड को आप अवॉइड करिए, ऑटोमेटिकली आप कोई स्टूपिडिटी नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ उस ब्रिलियंट बंदे से बहुत अच्छी होगी। सो अवॉइड डेट, एनवी, स्टूपिडिटी, अवॉइड एक्सट्रीम्स ऑफ फियर एंड ग्रीड। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया। अब 21st पॉइंट क्या है, अब हम रिलेशनशिप्स पे आ रहे हैं। हमने हायर गोल्स, पर्पस, सब कुछ करा, देन सेविंग्स करा। ठीक है, अब हम बजटिंग, सेविंग्स, इन सब के बाद अब हम रिलेशनशिप्स के बाद ऊपर आ रहे हैं कि सोशल सर्कल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अपने सोशल सर्कल से ही सर्कस निकल गया, बट सोशल सर्कल, आप अपने सोशल सर्कल से ही अपने आप को कंपेयर करते हैं। वो एक स्केल है जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि मैंने लाइफ में अच्छा करा या बुरा करा। दैट इज योर सोशल सर्कल। तो जब आप एक सोशल सर्कल में बैठें तो आप ख्याल रखिए कि भाई थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि ये मेरी बराबरी वाला भी है कि नहीं। अगर भाई बहुत कुछ है उसके पास ऑलरेडी, तो आप उसको देख देख के ही आप एनवी में ख़त्म हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको आपका सोशल सर्कल, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी मतलब बंदे को अवॉइड करिए। मैं कभी भी रिचनेस को अलोन नहीं देखता हूँ, पर एक व्यक्ति जिसके पास पैसा है बट बहुत कुछ और भी है सीखने के लिए, उसके साथ जाइए, वो आपका सोशल सर्कल है। बट आप फिर जब कंपैरिजन करें उससे, तो टोटल कंपैरिजन करिए। कंपैरिजन तो आप करेंगे, तो टोटल कंपैरिजन का मेरा मतलब है हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स। गुड लाइफ इज इक्वल टू हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स। कंपेयर इन टोटलिटी। उसके पास हेल्थ होगी पर वेल्थ नहीं होगी, वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी, दोनों होंगे तो रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, और आपके पास होंगे। तो कंपेयर भी करिए तो टोटलिटी में करिए। ठीक है, इन्हीं रिलेशनशिप्स पे 22nd पॉइंट है, यू आर एज गुड एज योर कंपनी। इमेजिन करिए कि आप एक लैंड का प्लॉट हैं और कल गवर्नमेंट ये सोच ले कि मैंने इसके बगल में एक शमशान घाट बनाना है। आपकी क्या वैल्यू रह गई?
ज़ीरो। वही चीज़ अगर आप एक प्लॉट हैं, कल डिसाइड हो जाए कि यहाँ पर तो शाहरुख खान अपना घर बना रहा है, तो आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी? आप एक हाई एंड कैटेगरी वाले प्रोडक्ट बन जाओगे। तो आपका जो कंपनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। हाउ यू आर डिपेंड्स ऑन योर कंपनी। यू आर इन फैक्ट एज गुड एज योर कंपनी, एज गुड एज द फर्स्ट 5 पीपल दैट यू आर क्लोज टू। ठीक है। देन 23rd पॉइंट आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग पे मैं एक सिंपल सा आपको एक जल्दी में समझाने के लिए बोल देता हूँ, किसी के धोरे कुछ नहीं है। आजकल हम बहुत ज़्यादा ये बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, ये फ़ोन नंबर मेरे पास, सारे फ़ोन नंबर होने चाहिए, मुझे सबके सबके बर्थडेज याद रहने चाहिए, मेरे पास सबके कॉन्टैक्ट्स में होने चाहिए, सबको मेरा पता होना चाहिए, मैं गुड मॉर्निंग कहूँगा, मैं गुड इवनिंग कहूँगा, मैं हैप्पी बर्थडे कहूँगा, मैं सब कुछ कहूँगा। ये सब नेटवर्किंग के लिए हम बेवकूफ़ियाँ करते हैं। ये करने बंद करिए। अपने रिलेशनशिप को जेन्युइन रिलेशनशिप रखिए। आपको अपने मन में पता होना चाहिए कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, मैं इसके साथ रहने से अच्छा बन रहा हूँ, मेरे को लाइफ में कुछ सीखने को मिल रहा है, करने को मिल रहा है। दैट इज़ योर जेन्युइन रिलेशनशिप। ठीक है? सिर्फ़ कि ये मेरा आगे फ्यूचर में कुछ कर देगा, ये इस चीज़ के लिए मत करिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी की वजह से इतने चेंजेज़ आए हैं कि किसी के धोरे कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं करवा सकता। जान-पहचान का रोल भी खत्म हो चुका है, मैं मान रहा हूँ, है, अभी भी है, बट लार्जली खत्म हो होने लगा है, हो जाएगा फ्यूचर में। सब कुछ एआई करेगा, कंप्यूटर करेगा। तो किसी के दोहरे कुछ नहीं है। गो फॉर जेन्युइन रिलेशनशिप्स, सीखिए, उन लोगों के साथ रहिए जिनके साथ आप कुछ सीख सकें, जिनके साथ रहने में आपको जॉय मिलता है, जिनके साथ रहने में आपको कम्फर्ट मिलता है। ठीक है? चाटुकारिता बंद करिए। चाटुकारिता क्या होती है? बटरिंग, ये बंद करिए। कभी बॉस की चाटुकारिता कर रहे हैं, कभी सीनियर की कर रहे हैं, कभी एक बंदा जिससे आपको फ्यूचर 2 महीने बाद आपको पता है कि ये बंदा मेरा काम करेगा, तो आज मैं इसकी चाटुकारिता करूँ, ये बंद करिए। अगर आप ठीक इंसान हैं ना, अगर आप काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी ना जेन्युइन, तो लोग समझेंगे और आपके लिए वो करेंगे। तो इसलिए चाटुकारिता करना बंद करिए और जेन्युइन रिलेशनशिप्स रखिए। ठीक है? और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करिए। तो ये हो गया हमारा नेटवर्किंग पे। अच्छा, चाटुकारिता में मैं आपको बता दूं, अगर करनी भी है ना तो अपने घर वालों की करिए, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। ओके। अच्छा, अब 24th पॉइंट क्या है? फैमिली टाइम। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज गुड मेंटल हेल्थ एंड गुड रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग लाइफ। अगर आपके पास अच्छा मेंटल हेल्थ नहीं है और गुड रिलेशनशिप्स नहीं है, तो आपकी लॉन्ग लाइफ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये सिंपल सा आपको बोल रहा हूँ, बाकी तो आपको पता ही है, फैमिली टाइम इंपॉर्टेंट है, बैलेंस लाइफ, ये तो बहुत सुना हुआ है आपने। अब शादी। शादी के बारे में आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि सिंपल सी बात याद रखिए कि अगर आप अपनी वाइफ को क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो वो आपको किंग बना देगी। अगर आप अपनी वाइफ को क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे तो वो आपको किंग बना देगी। अगर आप अपनी वाइफ को नौकरानी की तरह ट्रीट करेंगे तो वो आपको नौकर बना के छोड़ेगी। ये बात जरूर याद रखिए। हाउ यू ट्रीट योर स्पाउस जब आपको दिमाग में आए, तो मेरा ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए। दूसरी बात है, वाइफ के लिए कुछ करिए जो वो यूजुअली आपके लिए करती है, जैसे कुकिंग, कभी कभी करिए, उनको बहुत अच्छा लगता है। और तीसरी बात है, जब आप दोस्त ढूंढते हैं तो याद रखिए, योर वाइफ, योर स्पाउस, योर पार्टनर इज योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। उसी के साथ शेयर करिए। लोग मत ढूंढिए, 100 लोग नहीं ढूंढने अपनी बातें करने के लिए, आपकी वाइफ ही काफ़ी है। देन इज 26th पॉइंट। 26th पॉइंट इज अबाउट रिलीजियस टीचिंग। सबके अलग अलग रिलीजन होते हैं, कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई सिख होता है, कोई कहता है मेरा रिलीजन इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके लेसन्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो रिलीजन में मैं आपको कह दूं कि रिलीजन लेसन याद करने में कुछ नहीं है, पर उसको इंटरनलाइज करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। मैं आपको 10 श्लोक सुना दूंगा, पर इंटरनलाइज मैंने कुछ नहीं करा, वो जो सीख है उससे मैंने कुछ नहीं सीखी, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस रिलीजन को इंटरनलाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको लर्न करना। उसको मैंने ये सुना दिया, मैं इस कैटेगरी का बन गया, मैं उस कैटेगरी का बन गया, मेरे को इतने श्लोक आते हैं, उससे कुछ नहीं मिलेगा। उस श्लोक में अगर कुछ अच्छी बात कही है तो वो आपके अंदर होनी चाहिए, आपको वो सही लगनी चाहिए और आपको वो करना चाहिए। ठीक है? तब इंपॉर्टेंट है। देन कम्स द 27th पॉइंट। 27th पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं वर्क रिलेटेड चीज़ें।
वर्क रिलेटेड चीज़ें में सबसे पहले मैंने आपको बोला है बीइंग हम्बल। सफलता एक ऐसी चीज़ है जो हमें एहसास दिला देती है कि हम हार नहीं सकते। जब हम सक्सेसफुल हो रहे होते हैं लाइफ में, ये सक्सेस, ये सक्सेस, ये सक्सेस, धीरे-धीरे हमें ये फीलिंग आने लग जाती है कि आई एम अनबीटेबल। मुझे कोई हरा नहीं सकता इस गेम में। और तभी हमें झटका मिलता है और तभी हमें ये अपनी गलतफ़हमी का एहसास तब होता है जब हम टूट जाते हैं। सो बीइंग हम्बल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वर्क। ये भी याद रखिए, जो जीवन में जलील नहीं हो सकता, जिसमें इतनी ईगो है जो जलील नहीं हो सकता, वो कभी सीख भी नहीं सकता। इसको एक्सट्रीम में मत सोच लेना। एक्सट्रीम किसी को जलील नहीं करना चाहिए, बट आप ऐसा एटीट्यूड लेके काम पे मत जाइए कि मेरे को कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, मेरे को कैसे बोल दिया, तो आप सीख नहीं पाएंगे यार। आप ठीक बात नहीं सीख पाएंगे। कई लोग 90% लोग आपकी हेल्प ही कर रहे होते हैं, वो 10% लोग ही होते हैं जो आपके पीछे लगे रहते हैं। तो 90% लोग आपका अच्छा ही चाहते हैं। तो वर्क का पहला पॉइंट है बी हम्बल, कि हो सकता है ये मुझे ना आता हो। देन नेक्स्ट पॉइंट है बी प्रिपेयर्ड। अपॉर्चुनिटी मीटिंग प्रिपेयर्डनेस इज इक्वल टू सक्सेस। आपके पास अपॉर्चुनिटी आई और उस टाइम पे आप प्रिपेयर्ड थे, तभी आप सक्सेसफुल रहेंगे। जैसे एक मच्छर घूम रहा है, मेरे सामने मच्छर घूम रहा है, मैंने अपने हाथ ऐसे तैयार करके रखे हैं और जैसे ही मेरे सामने वो मच्छर आया मैंने उसे मार दिया, दैट इज सक्सेस। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, you have to be prepared to be successful. So opportunity meeting preparedness is success. Success comes usually people कह देते हैं सक्सेस ऐसे लक की वजह से मिला, पर लक के बारे में भी याद रखिए, लक भी वो प्रिपेयर्डनेस है जो आपने नहीं करी पर दूसरे ने करी। दूसरा बंदा प्रिपेयर्ड था, ये उसका लक है। लक इज द प्रिपेयर्डनेस, प्रिपरेशन दैट यू डिडंट डू। इसलिए हम कहते हैं उसको तो लक की वजह से मिल गया, उसको अपनी प्रिपरेशन की वजह से मिला, जो आप कर सकते थे पर आपने नहीं करी। देन कम्स द 29 पॉइंट। वर्क रिलेटेड 29 पॉइंट है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। याद रखिए, जब आप एक बिजनेस में हैं, जब आपने अपना बिजनेस शुरू करा है, छोटे से छोटा काम खुद करिए, तभी आप डिफिकल्टी भी समझ पाएंगे कि लोअर लेवल पे क्या डिफिकल्टी आ रही है और हायर लेवल पे क्या डिफिकल्ट आ रही है, मिड लेवल में क्या डिफिकल्टी आ रही है। ठीक है। देन 30th पॉइंट इज 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मैन। 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मैन में 4 चीजें आती हैं। 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मैन में 4 चीजें आती हैं। तो वो 4 चीजें क्या हैं? रिलायबल, डिपेंडेबल, कंपैशनेट एंड रेजिलिएंट। रिलायबल कि वो हर बार रिलायबल तरीके से आएगा ही वहां पर। डिपेंडेबल यानी वो आएगा और उस पर डिपेंड कर सकते हो, वो कर देगा वो काम, सिर्फ आना जरूरी नहीं है। देन इज कंपैशनेट, अगर किसी से गलती हो जाए तो वो व्यक्ति समझता है उस बंदे को कि उससे गलती हो सकती है, उसकी हेल्प करनी चाहिए, दैट इज कंपैशन। देन लास्ट पॉइंट इज रिजिलियंट, अगर जिंदगी में हार मिल भी गई तो वापस उठकर खड़े होकर फिर काम करने की जो एबिलिटी होती है उसको रेजिलियंस कहते हैं। तो रिलायबिलिटी, रिलायबल, डिपेंडेबल, कंपैशनेट एंड रेजिलियंट, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर व्यक्ति में होनी चाहिए। देन कम्स 31st पॉइंट, दैट इज थिंक पॉजिटिव। आवर थॉट्स क्रिएट आवर रियलिटी, तो इसलिए हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचना है। देन 32nd पॉइंट, लिव इन द प्रेजेंट। लिव इन द प्रेजेंट क्या है? ये मैंने कुछ ओशो के लेक्चर्स जब सुने तब मुझे रियलाइज हुआ कि आप डोंट मेक योर डेली लाइफ एन इंटेंस प्रिपरेशन फॉर एन इमेजिनरी फ्यूचर। एक इमेजिनरी फ्यूचर की टेंशन पाल लेते हैं और हर रोज हम उस टेंशन के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे आपने रिटायरमेंट, मेरे को रिटायरमेंट के लिए कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है। तो डोंट मेक एन योर डेली लाइफ एन इंटेंस स्ट्रगल फॉर एन इमेजिनरी फ्यूचर। कब किसी ने नहीं देखा उस टाइम क्या होगा। देन बीइंग अवेयर इज ग्रेट। मैं ये नहीं कह रहा आगे के मत सोचिए, बीइंग अवेयर इज ग्रेट, बट बीइंग स्केयर्ड ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ इट कैन बी वेरी डेंजरस। ठीक है। देन कम्स द 33rd पॉइंट, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। 33rd पॉइंट है कि embrace life fully. What is embrace life? Embrace life is
इन शॉर्ट, नॉट रनिंग अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में नहीं जाना, पहाड़ पे नहीं जाना। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपको पूरा करना है, जहाँ हो वहीं करना है, जिसके लिए है उसके लिए करनी है। दैट इज एम्ब्रेसिंग योर लाइफ फुल्ली, बीइंग इन प्रेजेंट। देन 34th पॉइंट है, वर्क वर्क रिलेटेड ही है, कि आस्क राइट क्वेश्चन। सबसे पहले तो आस्क क्वेश्चंस होना चाहिए। क्वेश्चन जरूर समझिए, क्वेश्चन जरूर पूछिए, तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे। देन आस्क राइट क्वेश्चन। जैसे एक राइट क्वेश्चन जो मुझे अभी ऐसा लगता है, हुज लव, एडमिरेशन एंड अटेंशन डू आई वांट। इन 40s पीपल को, ये जो कमा रहे हैं, जो कमाना शुरू कर चुके हैं, उनके लाइफ में, उनके दिमाग में होना चाहिए, हुज लव, एडमिरेशन, अटेंशन डू आई वांट, एंड देन एम फॉर दैट। थोड़ा जल्दी करने पड़ेगा, मेरा बच्चा मेरी वेट कर रहा है, और अब मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। देन इज बीइंग ऑथेंटिक। बीइंग ऑथेंटिक इज सिंपल फॉर्मूला, एक्शन प्लस क्लैरिटी प्लस न्यू स्किल प्लस कम्युनिकेशन। एक्शन, काम करना पड़ेगा, क्लैरिटी, उस काम को अच्छी तरह से समझ कर करना, देन एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, एंड देन कम्युनिकेशन अबाउट इट, लीड्स टू ऑथेंटिसिटी। जब आप ऑथेंटिक होते हैं तभी आप रियल लाइफ, तभी आप इरिप्लेसेबल बनते हैं। देन इज 36 पॉइंट, दैट इज हेट। हेट मत करिए। अगर आपके दिमाग में हेट या रिवेंज है, तब आप ग्रो नहीं कर सकते। अपनी हेट को चाहे एक अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज इनडिफरेंस, से बदल दीजिए, पर किसी को हेट मत करिए, ठीक। देन इज 37 पॉइंट। 37 पॉइंट इज चेंज। चेंज से हम बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं, पर हमें याद रखना है कि हमें टाइम्स के साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है। एक्वायर न्यू स्किल्स, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बने रहना है काम में। देन कम्स नेक्स्ट टॉपिक, अर्निंग। अर्निंग का मतलब है पैसा कमाना आना चाहिए। बहुत है, कैसे कमाएं, पैसा कैसे कमाएं ये भी आना चाहिए। पैसा कैसे कमाएं इज बाय एडिंग वैल्यू। जब आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। यू कैन ऐड वैल्यू बाय बीइंग अ गुड डॉक्टर, बाय बीइंग अ गुड थेरेपिस्ट, और एस्ट्रोलॉजर, और ब्यूटिशियन, एनीथिंग, बट यू हैव टू ऐड वैल्यू। 39 पॉइंट है, दैट यू हैव टू बी अ गुड स्टोरी टेलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको स्टोरी टेलर बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। स्टोरी सुनानी आनी चाहिए। पूरी दुनिया स्टोरी के हिसाब से ही चल रही है। देन लास्ट पॉइंट इज सेइंग नो आना चाहिए। ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, सॉरी, 40th पॉइंट है, सेइंग नो आना चाहिए। सेइंग नो का मतलब है आपने अपने टाइम के लिए एक एजेंडा रखा हुआ है। यू हैव एजेंडा फॉर योर टाइम, ठीक है। तो सेइंग नो आना चाहिए। से नो टू टाइम वेस्टर्स, से नो टू गेटिंग ट्रिगर्ड, say no to getting angry, say no to getting angry. Then 41st point is that you have to sleep wise every day. हर रोज कुछ ऐसी चीज करिए जिससे आप ठीक तरह से ना कुछ नया सीख के सो सकें। हर रोज एक नई चीज जरूर सीखिए। थैंक यू दोस्तों। बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है। बाय बाय बाय।